Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर। कैसे हो आप सारे लोग? चलो, तो ऐसे ही देखते देखते हम लोग आ गए हैं पार्ट 4 में ऑफ वर्ब चैप्टर, जहाँ पे अपने लोग पढ़ेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब। तो आज के हमारे क्लास का टॉपिक क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब। आप सारे लोग जल्दी जल्दी सेशन को शेयर कर दो डियर। अभी तक अगर सेशन को शेयर नहीं किया है, फटाफट शेयर करिए और लाइक बटन को भी हिट कर दें, है ना? तो चलिए करते हैं क्लास को शुरू एंड हियर वी गो। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे क्या दिख रहा है आपको? नॉन फाइनाइट वर्ब। तो सबसे पहले ये डिस्कस कर ले कि नॉन फाइनाइट वर्ब होता क्या है। Whenever a verb is acting as other parts of speech, है ना? verbs acting as other parts of speech, अगर verb दूसरे parts of speech की तरह काम करे तो उसको अपने लोग नॉन फाइनाइट verb बोलेंगे। जैसे कि इधर देखिए, हम लोग ने यहाँ पे डेफिनेशन लिख लिया है। अ नॉन फाइनाइट verb also known as a verbal noun और adjective, है ना? नॉन फाइनाइट verb के लिए ये वाला verbal adjective टर्म को हम लोग यूज करते हैं। इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब अ वर्ब दैट इज नॉट शोइंग टेंस, मतलब ये एक ऐसा वर्ब है जो टेंस नहीं बता रहा है, राइट? नेक्स्ट, दूसरा, इट इज अ वर्ब फ्रॉम which is not acting like a verb but noun and adjective। जैसा कि मैं आपको बोल रही थी, it will act like other parts of speech, और वो parts of speech क्या है? या तो वो noun की तरह काम करेगा या तो वो adjective की तरह काम करेगा। मतलब it is no longer going to indicate anything that a verb does। And the last point is there are 3 types of non-finite verb। हमारे सामने 3 तरीके के non-finite verb होते हैं। क्या आप लोग में से कोई मुझे बताएगा क्या क्या? How many types of non-finite verbs are there? हम लोगों ने पिछले क्लास में, मतलब yesterday, इस पूरे चीज को पढ़ा था अच्छे से। तो जरा जल्दी जल्दी बताइए कि कितने तरीके के नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं। तो आपका आंसर होगा 3, और वो क्या क्या है? अगर आप लोगों ने प्रीवियस डे मतलब yesterday का क्लास किया है तो ये चीज तो आपको पता होना चाहिए। जल्दी जल्दी बताओ, व्हाट एग्जैक्टली अ नॉन फाइनाइट वर्ब इज? नॉन फाइनाइट वर्ब किसको बोलते हैं? जब वर्ब दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह बिहेव करे। तो इधर देखिए, दीज आर द 3 नॉन फाइनाइट वर्ब्स। पार्टिसिपल जो कि एडजेक्टिव जैसा बिहेव करेगा, होगा कितने तरीके का? 3। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो V4 मतलब ING वाला है, पास्ट पार्टिसिपल जो V3 को रेफर करेगा, एंड परफेक्ट पार्टिसिपल जो बनेगा हैविंग प्लस V3 के कॉम्बिनेशन से। फिर जेरेंड क्या है? नाउन जैसा काम करने वाला वर्ब जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह ING मतलब V4 फॉर्म में होता है। और थर्ड, इंफिनिटिव, तो नाउन के तरह काम करने वाला वर्ब जो V4 फॉर्म में यूज हो, सॉरी V4 फॉर्म नहीं, 2 प्लस V1 फॉर्म में यूज हो, उसको अपने लोग इंफिनिटिव बोलेंगे। गॉट इट? चलिए तो देख लीजिए फटाफट। पहला सेंटेंस, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। दूसरा सेंटेंस, ही इज स्विमिंग नाउ। तीसरा सेंटेंस, ही नोज हाउ टू स्विम आउट ऑफ ट्रबल्ड वाटर्स। चौथा सेंटेंस, he has become the swimming champion of our team। and पांचवा सेंटेंस, last but not the least, is having completed his training, the swimmer went home। आपको करना क्या है? आपको मैं एग्जैक्टली 2 से 4 मिनट्स का समय दूंगी। टाइमर ऐड करना था लेकिन भूल गई, चलो कोई बात नहीं, हम लोग घड़ी में चेक कर लेंगे टाइम। आप सारे लोग इसमें से सारे वर्ब्स को अंडरलाइन करेंगे और उनका नेचर बताएंगे। जल्दी जल्दी शुरू हो जाइए। ईच एंड एवरी वर्ब विल बी अंडरलाइंड एंड देयर नेचर डिफाइंड। तो शुरू हो जाइए, फटाफट सॉल्व करके बताओ क्या क्या होगा। जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताइए, बी क्विक। आप लोग क्वेश्चन का नंबर देना, फिर वर्ड को लिखना, फिर उसके बाद उसका नेचर लिखना। जल्दी जल्दी आप लोग चैट में बताते हुए जाइए, है ना? अभी हो सकता है मैं तुरंत आपका रिस्पॉन्ड ना कर पाऊं, लेकिन कुछ भी डाउट या क्वेरी होता है
फील फ्री टू पिंग मी ऑन श्राया महिंद्रास, है ना। थोड़ा लेट होता है बेटा, हमको पता है आप लोग मैसेज करते हो, हम इमीडिएटली रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते क्योंकि हो सकता है क्लास में बिजी होते हैं। सो उसको लेके टेंशन ना करना, मैं पर्सनली पिंग कर देती हूँ या तो ग्रुप में ही मैं रिस्पॉन्ड कर देती हूँ अगर आप लोग कुछ डाउट क्वेरी पूछते हो तो। अगर वो डाउट क्वेरी किसी के द्वारा आंसर नहीं होता है तो डे एंड में एटलीस्ट मैं कोशिश करती हूँ कि सारे डाउट्स का आंसर बता दें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करिए फटाफट। सारे वर्ब्स को अंडरलाइन करनी है और बतानी है कि उसका कैटेगरी क्या है, वो इंफिनिटिव है, वो पार्टिसिपल है, वो जेरंड है, वो क्या है। चलो फटाफट आप लोग इस पार्ट को कंप्लीट करके बताइए। जल्दी जल्दी, ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा आप लोगों को, बी क्विक। चलो स्टार्ट करें, काफी समय हो गया। फर्स्ट वाले सेंटेंस में ये जो स्विमिंग है बेटा, ये जेरंड का काम करेगा। क्यों? क्योंकि आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब जो नाउन जैसा काम करे। फिर ये जो ईज आपको दिख रहा है, ईज काम करेगा मेन वर्ब का। तो अगर सेंटेंस में एक ही वर्ब है, जो कि हमने लास्ट क्लास में सीखा था, अगर सेंटेंस में एक ही वर्ब होता है तो वो होता है आपका मेन वर्ब। फिर उसके बाद ही इज स्विमिंग नाउ, तो आप लोग जरा देखो तो ईज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब बन गया। मैं थोड़ा सा छोटा छोटा इसलिए लिख रही हूं ताकि स्क्रीन पे एडजस्ट कर पाए। स्विमिंग यहाँ पे किसी भी एंगल से नॉन फाइनाइट है ही नहीं, वो सेंटेंस में मेन वर्ब का काम कर रहा है। मेन वर्ब इन विच टेंस? कंटिन्यूअस टेंस। समझे? फिर पॉइंट नंबर 3, he knows how to swim out of troubled waters। तो इस सेंटेंस में ये जो knows महाशय है, ये है एक्चुअली हमारे मेन वर्ब, और उसके पीछे पीछे आने वाला टू स्विम बन गया इंफिनिटिव। और ट्रबल्ड वाटर्स, वाटर्स का मतलब होता है सी या तो ओशन, और ट्रबल्ड यहाँ पे एज अ वर्ब इस वाटर वर्ड को क्वालिफाई कर रहा है, तो इसको अपने लोग क्या बोलेंगे? इसको अपने लोग बोलेंगे पास्ट पार्टिसिपल, है ना। ट्रबल्ड वाटर्स के वाटर्स, ट्रबल्ड वर्ड को हम लोग बोलेंगे पास्ट पार्टिसिपल। फिर उसके बाद क्या? He has become the swimming champion of our team। इस पर्टिकुलर सेंटेंस में देखिए, स्विमिंग ये जो शब्द है, चैंपियन शब्द को क्या कर रहा है? क्वालिफाई, है ना। ये जो स्विमिंग शब्द है, चैंपियन नाम के नाउन को कर रहा है क्वालिफाई, और क्योंकि ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है तो पार्टिसिपल बनना है, कैसा वाला? आईएनजी, है ना। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, डन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज having completed। ये having completed is acting like perfect participle। देखो लास्ट में लिखा है having completed his training, तो ट्रेनिंग यहाँ पे किसका का रोल प्ले कर रहा है? जिरंड का। द स्विमर वेंट, वेंट किसका रोल प्ले कर रहा है? मेन वर्ब का। यहाँ पे देखिए ये जो हैज था ये हेल्पिंग वर्ब था, और ये जो बिकम है ये क्या है बेटा? ये मेन वर्ब है। तो थोड़ा सा बैटल ऑफ पानीपत जैसा फीलिंग आ रहा है, काटा कुटी हेनो तेनो इधर पूरा भरा हुआ है। लेकिन याद रखिए, अगर आप पहचानना नहीं सीखोगे ना, अगर आप चीजों को पहचान नहीं पाओगे तो रूल कहाँ से अप्लाई करेंगे? तो ये हो गया हमारा एक बेसिक इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग द वेरियस टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, एक बार घर में दोबारा से रिवाइज कर लीजिएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे पार्टिसिपल का। सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग सिलेक्ट करेंगे वो है पार्टिसिपल।
तो ब्रैकेट में आपको लिखा हुआ दिख ही रहा होगा कि पार्टिसिपल किसके जैसा रोल प्ले करता है, इट एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव। तो चलिए जरा, पहला वर्ड आई सॉ द बॉय रन, एंड दूसरा, अरे अरे कहाँ भाग रहे हो भाई, ये रहा, आई सॉ द बॉय रन। इसमें कोई गड़बड़ घोटाला है क्या? ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। आप लोग जरा फटाफट बताइए, आई सॉ द बॉय रन, ये जो सेंटेंस है क्या ये एब्सोल्युटली करेक्ट सेंटेंस है? आपको दिया मैंने 30 सेकेंड, फटाफट सॉल्व करके बताओ। आई सॉ द बॉय रन, क्या ये सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस है? जल्दी जल्दी बताइए। बी क्विक। नहीं, ये बिल्कुल गलत सेंटेंस है। ऐसा सेंटेंस हम लोग बोलेंगे ही नहीं। आई सॉ द बॉय रन इज एब्सोल्युटली एन इनकरेक्ट सेंटेंस। इसका करेक्शन क्या होगा? आई सॉ द बॉय रनिंग। अब आप लोग बोल रहे हो मैडम आपका मन किया आपने लिख दिया, हमको कैसे पता चलेगा? भाई पता चलवाने के लिए ही तो क्लास कर रहे हैं। तो इसका रूल क्या है बेटा? देखो, बहुत आसान सा रूल है, अभी लर्न करेंगे, दोबारा कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, इस रूल को बहुत ही ध्यान से अच्छे से लर्न करना, राइट? अच्छा बताइए, हमारे कितने सेंस ऑर्गन है? आप ही लोग बताओ, हाउ मेनी सेंस ऑर्गन डू वी पीपल हैव? हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स है, राइट? तो चलिए, any verb related to sense organs, उसके अलावा कैच। अब आप लोग बताओ, मैं जो बोल रही हूं आप लोग को सुनाई दे रहा है, तो आपका कान क्या कर रहा है? आसपास के साउंड वेव्स को पहले कैच कर रहा है। तो कोई भी वर्ब जो सेंस ऑर्गन रिलेटेड है वो तो है ही, उसके अलावा कैच। फिर जब तक ब्रेन उसको प्रोसेस ना कर ले, कान के अंदर वो रहेगा, तो उसको अपने लोग बोलेंगे कीप। तो पहले कैच कर लिया, फिर अंदर रखा कीप, राइट? एक बार आवाज कान में घुसा तो क्या जिंदगी भर गूंजेगा अंदर? बिल्कुल नहीं, उसको छोड़ भी देना है। तो नेक्स्ट वर्ड इज लीव, और पूरे प्रोसेस को बार बार शुरू करना है, माने स्टार्ट। तो इतना सा वर्ड नहीं लर्न कर पाएंगे, है ना? अंडर एस्टिमेशन हो रहा है ये आपका। इतना तो डेफिनेटली लर्न कर लेंगे, ऊपर से ट्रिक बता दिया। तो हम लोग क्या सीखे? एनी वर्ब रिलेटेड टू सेंस ऑर्गन फॉलोड बाय कैच, कीप, लीव एंड स्टार्ट। ये जितने भी वर्ड्स अगर आप लोगों को दिखे, हमने ऐसे लिखा, whenever the above words are used as main verbs। देखो तो जरा, सॉ वर्ब ऑफ सेंसेस से था ना, फिर रूल ऑलवेज यूज ए प्रेजेंट पार्टिसिपल आफ्टर इट। हमेशा उसके बाद अपने लोग क्या यूज करेंगे बेटा? एक प्रेजेंट पार्टिसिपल को यूज करेंगे। इज दिस पार्ट क्लियर? क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो हमने क्या क्या सीखा? सेंस ऑर्गन रिलेटेड वर्ड्स, या तो कैच, या तो कीप, या तो लीव, या तो स्टार्ट। जब कभी भी दिखे उसके बाद अगर कोई पार्टिसिपल यूज करना हो तो उस पार्टिसिपल को प्रेजेंट पार्टिसिपल ही बनना है, दूसरा कोई पार्टिसिपल अलाउड ही नहीं है। तो क्या ये वाला पॉइंट क्लियर है? चलो आगे बढ़े। पॉइंट नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 2, हियर इट इज, आई लाइक माई थिंग्स फाइन ट्यूनिंग। क्या इसमें कोई गड़बड़ है? जल्दी जल्दी आप लोग लाइव चैट में फटाफट इसका आंसर बताओ। अगर ये सही है तो वेल एंड फाइन, नो एरर। अगर ये गलत है तो इसमें क्या गलती है, ये आप लोग चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी बताइए। बी क्विक, टेक योर टाइम, जल्दी जल्दी। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर होगा, ट्यूनिंग से काम ना बनेगा, ये होना चाहिए ट्यून्ड।
अब ऐसा कैसे भाई, कैसे पता चलेगा मैम? इसका भी रूल सीखेंगे ना, हम कहीं बिना रूल बताए भागेंगे थोड़ी। तो देखो रूल में हम लोग कुछ सेट ऑफ वर्ड्स पढ़ेंगे, जैसे कि लाइक, प्रेफर, विश, वांट, मेक, गेट एंड हैव, राइट? तो लाइक करते हैं, चलो सिंपली आप लोग अपने फेवरेट डिश के बारे में याद करो, है कि नहीं? मुंह में पानी आ गया होगा, राइट? तो जब कभी भी अपने लोग अपने फेवरेट डिश के बारे में याद करते हैं और मेनू कार्ड में अपने को वो दिख गया, है ना, जिस रेस्टोरेंट में खाना खाने गए हैं उसके मेनू कार्ड में हमको वो डिश का नाम दिख गया, तो क्योंकि हम लोग उसको लाइक करते हैं, हमेशा बाहर खाते वक्त उसी को प्रेफर करते हैं। आप में से काफी लोगों ने ये सोचा होगा, कभी किसी के घर में अगर खाने पे इनवाइटेड हो, अगर ये पकवान पका होगा तो इसी पे टूट पड़ेंगे, है कि नहीं? तो आपने जो सोचा वो आपका विश है, और अगर आप सच्ची मुच्ची टूट पड़ रहे हो तो वो आपका वांट है। तो आप चाहते हो कि आपका विश वांट में तब्दील हो, राइट? तो बताओ पहला वर्ड क्या? लाइक करते हैं, इसीलिए प्रेफर होता है, फिर उसी के रिगार्डिंग विश या वांट होता है। अब आप लोग जरा मुझे बताइए, रोज रोज बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं। क्या रोज रोज हमें दोस्त खाने पे बुलाएगा? वो भी नहीं। तो बाकी समय क्या करेंगे? वी विल मेक, गेट एंड हैव, खुद बना के खा लेंगे। अब मैंने एटसेट्रा दिया इसलिए क्योंकि इनके सिनोनिमस वर्ड भी हो सकते हैं। अब रूल को जरा कंप्लीट करें। रूल ये बोलेगा, whenever the above words are used as main verb, always put a past participle after it। हमेशा इसके बाद अपने लोग क्या पुट करेंगे? पास्ट पार्टिसिपल पुट करेंगे। बोलो यहां तक क्लियर है, हाँ के ना? इज दिस पोर्शन क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस या नो? क्लियर ना? चलो भाई आगे बढ़े। अब मैं आपको 2 सेंटेंस दूंगी, आप लोग उनको सॉल्व करके बताओगे तुरंत। आपके बैंक के लिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो शुरू हो जाइए, फटाफट सॉल्व करके आंसर बताओ। जल्दी जल्दी, अभी जिरन भी पढ़ना है, इन्फिनेटिव भी पढ़ना है कि नहीं? तो फटाफट बताइए, 2 मिनट लीजिए और जल्दी जल्दी आंसर बताइए। बी क्विक। क्या होगा? इन क्वेश्चंस में कुछ गड़बड़ है? अगर गड़बड़ है तो आप लोग बताओ, अगर गड़बड़ नहीं है तो बस कहानी खत्म, नो एरर लिखो। जल्दी जल्दी बताओ। पहला क्वेश्चन है, बीइंग ऑनेस्ट द टीचर रिवॉर्डेड हिम, और दूसरा बीइंग ऑनेस्ट ही रिटर्न माय डॉक्यूमेंट्स। तो मैं बोलूंगी कि पहला वाला गलत है, दूसरा वाला नो एरर है। अब ऐसा कैसे? क्योंकि पहले वाले में हम लोग बोलेंगे फॉर बीइंग ऑनेस्ट फिर कॉमा द टीचर रिवॉर्डेड हिम, तो फर्स्ट वन वाज रॉन्ग, उसका रेक्टिफिकेशन होगा फॉर बीइंग ऑनेस्ट, और सेकंड वाला बिल्कुल करेक्ट है। अब ऐसा कैसे बोल दिया? ध्यान रखिएगा, है ना, मैं थोड़ा सा गायब हो रही हूं ताकि मैं लिख पाऊं। हमारा स्टेप नंबर 1 हमको ये बोलता है कि जब कभी भी इस तरीके से बीइंग दिखे ना, व्हाट वी हैव टू डू, हमको चेक करना है कि उसके ठीक सामने कोई नाउन या प्रोनाउन है कि नहीं, या उसके ठीक बाद में कोई नाउन या प्रोनाउन है कि नहीं। समझे कि नहीं बताओ? बीइंग के इमीडिएटली बिफोर कोई नाउन प्रोनाउन है कि नहीं, या बीइंग के इमीडिएटली बाद कोई नाउन प्रोनाउन है कि नहीं, ये बस चेक करना है स्टेप 1 में। अगर आपका आंसर आया इस पर्टिकुलर वेरिफिकेशन में यस, तो आप तुरंत बोलोगे नो एरर। चलो पूरा लिख देते हैं। लेकिन अगर फर्स्ट वेरिफिकेशन में आपका आंसर आया नो, तो आप बोलोगे स्टेप नंबर 2,
नो जैसे ही हो गया हमको जाना है स्टेप नंबर 2 में। तो जरा क्वेश्चन पे फिर से रिटर्न चलते हैं। आप लोग बताइए खुद ही चेक करके, क्या फर्स्ट वाले सेंटेंस में कोई नाउन प्रोनाउन था? नहीं। बाद में नहीं, इधर में नहीं, इधर में नहीं, मतलब स्टेप नंबर 2 इन दोनों के लिए एप्लीकेबल है। चलो अब आ जाते हैं स्टेप नंबर 2 में। स्टेप नंबर 2 में आते आते हमको दिखेगा बीइंग ने क्या किया, क्योंकि बीइंग के आगे पीछे कोई नहीं था, तो बीइंग ने खुद से क्या किया, सबसे नियरेस्ट वाले सब्जेक्ट से अपना रिलेशन बना लिया। ठीक है, तो बीइंग के लाइफ में कोई नहीं था और किसी को हेडेक भी नहीं था बीइंग को लेके कि बेचारा देखो कितने सालों से अकेले हैं। लेकिन जैसे ही बीइंग ने अपने लिए किसी को ढूंढ लिया, अब फैमिली वाले लोगों का नींद खुला। अब बीच में आने वाला जो एडजेक्टिव है या कोई भी वर्ड है वो फैमिली मेंबर्स की तरह बिहेव कर रहा है। तो जैसे ही बीइंग ने अपने लिए किसी को ढूंढा, अब फैमिली मेंबर्स आ गए चेक करने कि क्या ये हमारे साथ एडजस्ट हो सकते हैं। अगर यस तो तुरंत फिर से नो एरर, लेकिन अगर आंसर में आया नो तो एक स्टेप और आगे बढ़ना पड़ेगा, स्टेप नंबर 3। ठीक है, तो फिर से चलते हैं सेंटेंस में, देखो फॉलो करो। जैसे ही बीइंग ने टीचर से रिलेशन बनाया, हमको अब चेक करना पड़ेगा क्या ये ऑनेस्ट शब्द भी टीचर के लिए है। इधर में आंसर है नो। इधर देखो, बीइंग ने ही से रिलेशन बनाया, अब अपने लोग चेक करेंगे क्या ये ऑनेस्ट शब्द ही के लिए है। आपका आंसर आया यस, और हमने क्या बोला था, जैसे ही यस में आंसर आएगा अपने लोग चले जाएंगे नो एरर में। मतलब क्वेश्चन नंबर 2 को स्टेप नंबर 3 का दरकार नहीं है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 को है। तो चले अपने लोग स्टेप नंबर 3 में, एंड हियर वी गो। अब आ गए अपने लोग किसमें, स्टेप नंबर 3 में। स्टेप नंबर 3 में दो काम कर सकते हैं। पहला, add a subject or a preposition before being, है ना। add a subject or a preposition before being, right, of your own, हम खुद से ऐड करेंगे। add a subject or a preposition before being of your own, आप खुद से ये पूरा चीज करोगे। या तो दूसरा काम क्या करोगे, select a subject from the sentence। सेंटेंस में से ही सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए तो दोबारा सेंटेंस में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को दो तरीके से हम लोग बना सकते हैं। पहला तरीका, हमने प्रेपोजिशन लगाया, क्या लगाया, फॉर बीइंग ऑनेस्ट, ऑनेस्ट होने के कारण, कॉमा द टीचर rewarded him। अब दूसरा क्या, he being honest। आप देखो ये जो him है ना, ये एक्चुअली हमारे इस सेंटेंस में ही बन के आया है, जो him है। तो बताओ सेंटेंस के अंदर से ही हमने सब्जेक्ट को पिक किया है तो पैसिव बनाना पड़ेगा। he being honest was rewarded by the teacher। समझे, देख लो भाई, कोई डाउट है तो पूछो। यहां तक क्लियर ना। पार्टिसिपल का यही वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये इसको, इस पार्ट को अपने लोग बोलते हैं मिस रिलेटेड पार्टिसिपल। इसको अपने लोग क्या बोलते हैं बेटा, मिस रिलेटेड पार्टिसिपल। बोलो यहां तक क्लियर, हाँ के ना। इज दिस पोर्शन क्लियर? चलो आगे बढ़े।
नाउ इट्स टाइम फॉर व्हाट द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज जेरंड। तो जेरंड होता क्या है? जेरंड एक ऐसा वर्ब है जो कि नाउन जैसा बिहेव करता है और ये अपने आईएनजी फॉर्म में आता है। एक देखो फटाफट, मैंने एक क्वेश्चन दिया है, जल्दी जल्दी ट्राई करके देखो। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक बार फटाफट ट्राई करके देखो, अगर बन पाया तो। बी क्विक। सॉल्व कर लिया सबने? तो चलिए स्टार्ट करें। मोहन्स फादर, मैं इनको बदल लूं जरा। मोहन्स फादर डजंट लाइक हिज गोइंग टू द सिनेमा अलोन। अब ऐसा कैसे? आप मेन वर्ब को पूछो, ये अपना क्या है बेटा? मेन वर्ब है। मेन वर्ब को हमने पूछा व्हाट, और इस व्हाट के आंसर में आया गोइंग। तो ये गोइंग क्या कहलाएगा? गोइंग हमारा जेरंड है ना। अब देयर इज अ रूल इन जेरंड, एक छोटा सा रूल ऐसा हम लोग फॉलो करते हैं जेरंड में, और वो रूल क्या है देखो मैं बता देती हूँ। रूल है नाउन और प्रोनाउन related to a gerund is always expressed in possessive case। नाउन और प्रोनाउन, तो अब आप लोग बताओ, हमने मेन वर्ब को पूछा व्हाट, तो आंसर में आया क्या बेटा? गोइंग। तो इस सेंटेंस में ये जो हिम है ये एक प्रोनाउन है जो गोइंग से रिलेटेड है, इसीलिए उसको अपने पोजेसिव केस में आना जरूरी था, इसीलिए हिम को काट के हम लोगों ने हिज बना दिया। गॉट इट? तो ये गया रूल नंबर 1। अब यहाँ पे हम लोग दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फटाफट। विच वन इज राइट एंड विच वन इज रॉन्ग? देखो फर्स्ट वाले को, आई अवॉइड यू। अवॉइड के बाद कोई वर्ब है ही नहीं जिसमें जेरंड अप्लाई करेंगे, तो ये बिल्कुल सही है, नो एरर। लेकिन इधर में है ना, अवॉइड के बाद पहला वर्ब, इसको जेरंड होना था, और अगर इसको जेरंड होना है तो हम लोग इसको कट कर देंगे। टू टॉक नहीं यूज करेंगे, उसके बदले यूज करेंगे टॉकिंग। आई अवॉइड टॉकिंग टू यू, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू से। तो चलिए जरा रूल को देख ले। रूल बड़ा इंटरेस्टिंग है, अभी के अभी लर्न करेंगे, तुरंत याद हो जाएगा। हमने सबसे पहले लिखा कांट बियर, हम झेल नहीं सकते उन चीजों को जिनको ना पसंद करते हैं, डिटेस्ट और डिसलाइक। मेरा कोशिश ये है कि अभी के अभी आपको सारा रूल लर्न करवा दे, जरा सा फॉलो करना। अगर मान लो एक बार में नहीं हुआ तो रिपीटिवली इन सेशंस को देखना। कांट बियर, डिटेस्ट, डिसलाइक। कांट बियर थिंग्स दैट वी डिटेस्ट और डिसलाइक, and can't help to avoid, stop या तो resist them। जिन चीजों को हम लोग पसंद नहीं करते उनको झेल तो सकते ही नहीं है, इनफैक्ट उनको अवॉइड, स्टॉप या रेजिस्ट करने से अपने आप को रोक भी नहीं सकते। अब उसके बाद आगे, थिंग्स दैट आर वर्दी, तो जो हमारे लाइफ में वैल्यू रखता है, वर्थ रखता है, उनको स्टार्ट करते ही एंजॉय करने लगते हैं, और उसी के रिगार्डिंग प्रेफरेंस भी होता है और कंसिडरेशन भी। समझे? तो स्टार्ट करते ही एंजॉय करेंगे, फिर प्रेफर, और उसके बाद क्या बेटा? कंसिडर, राइट? अब आगे बढ़े जरा, अब थोड़ा आगे बढ़ा जाए। कंसिडर के बाद आप लोग मुझे बताओ, नेक्स्ट जो स्टोरी है उसका तो मुझे कुछ बताना नहीं पड़ेगा, मेरे से बेटर स्टोरी आप लोग बना लोगे। देखो हम वर्ड्स लिखते हैं, लव रहेगा तो मिस करेंगे, है ना? लेकिन अगर रिलेशनशिप में हेट आ गया तो कहानी खत्म, फिनिश।
फिर करो बैठे बैठे इमेजिन कि काश माफ कर दिए होते तो आज अकेला ना रहना होता। इसके बाद हमेशा आर फॉलोड बाय अजरी। ये सारे के सारे वर्ड्स, जितने भी वर्ड्स हमने यहाँ पे लिखे हैं देख लो आप लोग, ये सारे के सारे वर्ड्स अपने बाद जेरंड को प्रेफर करते हैं, सब के सब, ईच एंड एवरी वर्ड, है ना। तो अवॉइड भी हमारे लिस्ट का वर्ड है, इसीलिए ये लोग टू टॉक नहीं टॉकिंग को प्रेफर किया। क्या ये रूल क्लियर है? सारे लोगों को समझ में आया? पक्का? नेक्स्ट उसके बाद अब नेक्स्ट पॉइंट, I used to go to Mahindras और दूसरा I am used to go to Mahindras, दोनों में डिफरेंस पहले नोटिस करें जरा। सबसे पहला I used to go to Mahindras में सब्जेक्ट के इमीडिएट नेक्स्ट में यूज्ड है, उसके बाद 2 + V1 I, तो गलत कुछ नहीं क्योंकि यहाँ पे used is acting as a main verb, ठीक है। फिर दूसरे वाले में देखो एम मेन वर्ब है, तो इधर में यूज टू किसका रोल प्ले कर रहा है? एडजेक्टिव फ्रेज का, और क्योंकि ये फ्रेज की तरह काम कर रहा है इसीलिए गो से कुछ नहीं होने वाला, अपने को गोइंग बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा बेटा? गोइंग बोलना पड़ेगा। गॉट इट? तो हमने क्या देखा? आई एम यूज्ड टू गोइंग टू महिंद्रास, तो इसका रूल क्या है भाई? ज्यादा नहीं, कुछ फ्रेजेस है जो लर्न करने हैं, डिटेल में अपने लोग MIC क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ते हैं, वहां पे आप सारे लोगों ने पढ़ा होगा, तो हम बेसिक वाले कुछ बता देते हैं। यूज्ड टू, look forward to, with a view to, addicted to, accustomed to, है ना, given to, taken to। ये सारे के सारे वर्ड्स अपने साथ क्या प्रेफर करेंगे? बोलो जल्दी जल्दी। ये जितने भी वर्ड्स हैं हमारे, ये सबके सब क्या प्रेफर करेंगे? सबके सब अपने बाद जेरंड को प्रेफर करेंगे। तो हमको भले लगे कि टू के बगल में V1 है, लेकिन कभी कभी टू के बगल में V4 भी आ जाता है अगर इस टू के सामने कोई फ्रेज है, ठीक है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल जिसको अच्छे से अपने को याद रखना है। यहां तक कोई डाउट या क्वेरी या कुछ भी? आई गेस नॉट। अब बात आता है इंफिनिटिव का। आई केयर डूइंग दिस फॉर यू, बिल्कुल गलत। आई केयर टू डू दिस फॉर यू। और कोई क्वेश्चन है इसमें? आई डोंट केयर फॉर यू। अब देखो केयर के बाद कोई वर्ब तो है ही नहीं, केयर के बाद कोई वर्ब है क्या? नहीं, इसीलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इसका रूल देख ले जरा। केयर करते हैं इसलिए मैक्सिमम अटेम्प्ट होता है, अरेंजमेंट कर लिया है और डिसीजन भी ले लिया है कि भाई अब तो रुकना नहीं है, सीज नहीं होना है, और सीज नहीं होना है तो एंडेवोर करते रहना है। अगर एंडेवोर करते रहेंगे तो रिजल्ट जल्द से जल्द अपीयर करेगा, और जैसे ही हमारे हित में रिजल्ट अपीयर किया तो वी विल सीम टू बी हैप्पी, और सारे लोगों को ग्लैडली इन्फॉर्म करेंगे और ईगरली अपने सारे विश, वांट और डिजायर को फुलफिल करेंगे। तो मैंने सारे वर्ड्स को कहानी के बेसिस में बता दिया। ये सारे के सारे वर्ड्स अपने बाद आर ऑलवेज followed by are always followed by infinitive। ये सब के सब वर्ड्स अपने बाद क्या प्रेफर करते हैं? इंफिनिटिव प्रेफर करते हैं। तो यहां तक आज अपने लोग कवर करेंगे। आप लोग अपना होमवर्क देख लो जरा जल्दी जल्दी, है ना।
कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोग होमवर्क में करोगे। ये देखो, ये दो फिल इन द ब्लैंक्स मैंने दिया है, विथ ऑप्शंस भी दिया है। देखो, ये दो आपका होमवर्क है जो आप लोग पब्लिक कमेंट में बताओगे। ये होमवर्क नंबर 1, ये फिल इन द ब्लैंक्स आपको कंप्लीट करना है नीचे दिए गए ऑप्शंस में से। फिर यहां पे कुछ स्पॉटिंग एरर्स है, आई वॉज हेल्प्ड इन डूइंग दिस, और दूसरा आई हेल्प्ड हिम टू डू दिस। ये सारे एरर्स को, ये हमारे स्पॉटिंग एरर्स है, इनको सॉल्व करके बताना है। गॉट इट? एंड द नेक्स्ट वन, लेट मी टू गो होम। तो इनको सॉल्व करके आप लोग पब्लिक कमेंट में बताओगे। हम लोग टुमारो इनको डिस्कस करके फिर स्पॉटिंग एरर बनाएंगे, ठीक है? मतलब एरर डिटेक्शन करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आफ्टर दैट, he needs not to go there, and यहाँ पे I would rather like to go to Kolkata than going to any other place। तो ये सारे के सारे आपके आज के होमवर्क, ठीक है? तो आई होप आप सारे लोग इन होमवर्क्स को कंप्लीट करके स्क्रीनशॉट के साथ श्रेया महिंद्राज इंग्लिश या तो इंग्लिश महिंद्राज लाइव, मैं दूसरा वाला भी बता देती हूँ, इंग्लिश महिंद्राज लाइव में, राइट? इनमें से किसी भी एक आप टेलीग्राम चैनल पे अपना होमवर्क अपलोड कर दो, पब्लिक कमेंट में बता दो, जो भी डाउट क्वेरी होगा वो आपको वहीं पे रिजॉल्व कर दिया जाएगा। तो आज की सेवा यहीं पे करें समाप्त। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में सेम टाइम एट सेम प्लेस with some interesting spotting errors along with the homeworks that we have given you people today. So bye bye all of you.